नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के भारत की कृषि इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के 65% जो लोग हैं तो ये कृषि पर आश्रित है, ठीक है। इसके अलावा कृषि की प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई थी। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई थी और इसका जो कार्यकाल था तो ये 1951 से 56 तक जो है रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, झूम निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए झूम ये कृषि करने का एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो देखिए भारत में जो सबसे अधिक उत्पादन होता है तो ये चावल का उत्पादन होता है, ठीक है। इसके अलावा चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए भारत का जो विश्व में स्थान है तो ये दूसरा स्थान है और पहला स्थान किसका है। तो पहला स्थान चाइना का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 23 डिग्री मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है। तो देखिए जो सर्वोत्तम फसल होती है तो ये होती है चावल की, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में धान्य फसलें उगाई जाती है कुल कृषि भूमि के। तो देखिए भारत में जो धान्य फसलें उगाई जाती है तो ये कुल कृषि भूमि के 60% भाग में, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए अंगूर की पैदावार के लिए ये नासिक शहर प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए भारत में जो कुल्लू घाटी है तो ये सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बीज से उत्पन्न किए गए पौधे को पुनः रोपकर निम्नलिखित में से किसकी खेती होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धान की खेती होती है, ठीक है। बीज से उत्पन्न किए गए पौधे को पुनः रोपकर किसकी खेती होती है। तो ये धान की खेती होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। तो देखिए चावल के कटोरे के रूप में जो विख्यात क्षेत्र है वो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूमि सुधार का उद्देश्य है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में सभी, यानी उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना, यानी ये तीनों जो है भूमि सुधार का उद्देश्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योग में बाधा पड़ती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निरक्षरता एवं अधिक जनसंख्या से जो है कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योग में जो है बाधा पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरित क्रांति की सफलता संबंधित वैज्ञानिक है। तो देखिए हरित क्रांति की सफलता जो संबंधित वैज्ञानिक है तो यह है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। इसके अलावा हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है और भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी तो ये 1966-67 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए तारपीन का जो तेल प्राप्त होता है तो ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस फसल के लिए
पानी की अधिकतम आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चाय की खेती के लिए जो है पानी की अधिकतम आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो देखिए सबसे बड़ा जो चाय उत्पादक है वो है पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। तो देखिए मोनोकल्चर जो है ये व्यापारिक अनाज की कृषि का एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो देखिए खरीफ जो फसल है वो है, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, यानी तिल और मक्का जो है ये खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो देखिए भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली जो फसल है वो है मूंग। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? तो देखिए सरसों की जो मिश्रित खेती होती है तो ये गेहूं के साथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चना जो है ये खरीफ फसल नहीं है और बाकी ये तीनों धान, सोयाबीन और मक्का तीनों जो है ये खरीफ फसल है। ठीक है, इसके अलावा खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो जून जुलाई में जो है इसकी बुआई की जाती है और इसकी कटाई जो है ये नवंबर अक्टूबर में की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्वार जो है ये रबी फसल नहीं है और बाकी ये तीनों गेहूँ, सरसों और मसूर। ठीक है, ये तीनों जो है रबी फसल है और रबी फसल की बुआई जो है ये अक्टूबर नवंबर में की जाती है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। तो देखिए भारत में गन्ने की जो खेती है तो ये रोपण कृषि का एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो देखिए गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला जो प्रदेश है तो यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में गन्ना कितने माह में परिपक्व होता है? तो देखिए भारत में जो गन्ना परिपक्व होता है तो ये 12 महीने में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है? तो देखिए तना छिद्रक कीट से खराब रूप से ये गन्ना प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास, सन और जूट, यानी ये तीनों जो है ये रेशा फसलें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? तो देखिए भारत में जो नकदी फसल माना जाता है तो ये प्याज को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में कपास का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है तो यह है गुजरात राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल है। तो देखिए पंजाब की एक मुख्य जो नकदी फसल है तो यह है कपास। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले दो राज्य कौन से हैं? तो देखिए तंबाकू उत्पादन करने वाले जो दो राज्य हैं तो यह है पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो देखिए दालचीनी जो है ये पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस पेड़ से हम कुनाइन प्राप्त करते हैं? तो देखिए कुनाइन जो है ये सिनकोना के पेड़ से जो है प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है मसूर, तो मसूर क्या है? तो देखिए मसूर जो है दलहन है, ठीक है। काली मिर्च मसाला है, ठीक है। सरसों क्या है? तो सरसों जो है तिलहन है, ठीक है। और केसर जो है ये सुगंध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के निम्न मानचित्र में 4 छायादार भाग क्या प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए भारत के निम्न मानचित्र में 4 छायादार जो है क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये उद्योग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर जो उत्पादन होता है तो ये अजमेर की पुष्कर घाटी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कर्नाटक में नारियल के पेड़ अधिकतम होने वाला जिला कौन सा है? कर्नाटक में नारियल के पेड़ अधिकतम होने वाला जिला कौन सा है? तो ये है तुमकुर जिला, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केसर का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है तो ये है जम्मू और कश्मीर राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? तो देखिए कॉफ़ी जो है, तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उष्णकटिबंधीय, झाड़ीदार, शीतोष्ण कटिबंधीय, उक्त दोनों या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।